नमस्कार। भारतीय ज्योतिष शास्त्र अभी समय कैसा चल रहा है और जो समय चल रहा है उस समय की एनर्जी में किन किन तरह के कर्म करने शुभ रहेंगे या अशुभ रहेंगे वह दर्शाने का काम करता है। और इसीलिए जो समय की ऊर्जा दिखाता है वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ऐसी व्याख्या विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के आर्च ज्योतिष में की गई है। इदम काल विधान शास्त्रम ज्योतिषम। सो एवरी ईयर और उसमें भी एवरी मंथ कुछ दिन ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उस समय के दौरान उस दिन में कुछ महत्वपूर्ण एनर्जीज डेवलप होती है। आज का वीडियो उसी के बारे में है। पिछले साल 2022 में हमने एक वीडियो किया था कि 2022 में मंथ वाइज ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो महत्वपूर्ण हैं। लोगों को वो बहुत पसंद आया था और इस साल 2023 स्टार्ट हो उससे पूर्व बहुत सारे लोगों की ये काइंड ऑफ ए डिमांड भी थी कि मुझे वापस वह दिन देने चाहिए कि 2023 में कौन से ऐसे दिन आ रहे हैं। आज का वीडियो इसी के बारे में है। अब भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार एवरी मंथ कुछ दिन इतने खराब होते हैं कि जिसमें किसी भी तरह के शुभ कर्म न करने की आज्ञा शास्त्र ने दी है। उस दिन को महाकाल या महाअनिष्ट काल या महापात के नाम से जाना जाता है। वह दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी ज़्यादा खराब शास्त्रों में माना गया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में उपाय दर्शाए गए हैं। लेकिन ये महापात के दिन में क्या करना चाहिए ताकि उसकी अनिष्टता, उसकी अशुभता कम हो, उसके बारे में शास्त्रों में कोई भी उल्लेख नहीं है। दैट मीन्स वह दिन हमें शुभ कार्यों के लिए वर्जित ही रखना चाहिए। और इसीलिए महर्षि नारद ने तो स्पष्ट ऐसी घोषणा दी है कि जिस दिन महापात हो वह पूरा दिन किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। आप महर्षि नारद का सूत्र देखें, यस्मिन् दिने महापातः तद दिनम वर्जयेत शुभे। अब इसी सूत्र को ज़्यादा समझाते हुए, ज़्यादा रिसर्च करते हुए भास्कर आचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि में डिटेल में बात की है और ये कहा कि हमारे शुभ कर्म दो तरह के होते हैं। एक लौकिक या मटेरियलिस्टिक कर्म, जैसे कि नया व्हीकल लेना, नया घर लेना, गृह प्रवेश करना, वैकेशन पर जाना, सीमंत संस्कार या जॉब नई करना या बिजनेस स्टार्ट करना, नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना या एंटरटेनमेंट के काम करना, वो हो गए मटेरियलिस्टिक लौकिक शुभ कर्म। और दूसरे तरह के जो शुभ कर्म होते हैं वह होते अलौकिक या स्पिरिचुअल कर्म, लाइक यज्ञ करना, होम, दान, नदी स्नान, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, ध्यान इत्यादि। तो भास्कराचार्य जी का ये कहना है कि जो महापात का दिन होता है या जो महापात का समय होता है वह समय मटेरियलिस्टिक शुभ कर्मों के लिए खराब रिजल्ट देता है, जबकि स्पिरिचुअल शुभ कर्मों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप भास्कराचार्य जी का श्लोक देखें, पातः स्थिति कालांतरः मंगल कृत्यम न शस्यते तजग्नेहि स्नान जप होम दानादिक मंत्र उपेर्ति खलु वृद्धिम। सो कुल मिला के मन को सुख देने वाले या एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड कर्म महापात के समय में करने से उसके दुखद परिणाम मिलते हैं, और जिस कर्मों से हमें पुण्य मिलता है वैसे डिसिप्लिन वैदिक कर्म करने से उसके परिणाम हमें सुखद मिलते हैं। अब ये जो महापात है उसकी कैलकुलेशन बहुत ही स्पेशल होती है और उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए अगर आपको किसी ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए तो वो ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, करण कुतूहल, ग्रह लाघव एवं करण ग्रंथों में उसका अभ्यास किया गया है। यहाँ में 2023 में कौन कौन से दिन, कौन कौन से ऐसे समय हैं जो महापात के आ रहे हैं
वह प्रस्तुत कर रहा हूँ। जनवरी मंथ में, अब इसमें आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो समय दर्शाया गया है वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अगर आपको ये देखना हो कि आपके देश में वो कौन सा टाइम है, तो आपको आइदर टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके लोकल टाइम में, या फिर उस प्रदेश का ही आपको पंचांग फॉलो करना चाहिए। जनवरी मास में 3 दिन ऐसे आ रहे हैं। 3 जनवरी 12:22 PM से लेकर 7:45 PM, 17 जनवरी 2:10 दोपहर से लेकर 7:46 PM, 29 जनवरी 12:15 PM to 5:29 PM। फरवरी मास में 2 दिन आ रहे हैं। 12 फरवरी 10:29 AM से 2:59 PM। दूसरा दिन है 24 फरवरी 6:23 AM to 10:24 AM। मार्च मास में 2 दिन ऐसे आ रहे हैं। 9 मार्च 11:23 PM to 10 मार्च 3:24 AM। 22 मार्च 3:41 AM to 7:02 AM। अप्रैल मास में ऐसे 3 दिन आते हैं। 4 अप्रैल 12:57 PM to 5:03 PM। 17 अप्रैल 00:58 AM to 4:49 AM। तीसरा दिन है 30 अप्रैल 4:26 AM to 9:10 AM। मई मास में 2 दिन आते हैं। 12 में 9:29 PM to 13 में 2:10 AM। 26 में 00:17 AM to 6:26 AM। जून मास में 3 दिन आते हैं। 8 जून 2:37 AM to 8:43 AM। 21 जून 1:25 PM to 9:06 PM और 30 जून 9:20 PM to 1 जुलाई 3:52 AM। जुलाई मास में 2 दिन आते हैं। 13 जुलाई 13 जुलाई 5:34 AM to 11:46 AM। 27 जुलाई 8:12 AM to 1:21 PM। अगस्त मास में 2 दिन आते हैं। 8 अगस्त 5:24 AM to 9:48 AM। 22 अगस्त 3:26 AM to 7:47 AM। सितंबर मास में 3 दिन आते हैं। 3 सितंबर 3:11 AM to 6:53 AM। 16 सितंबर 4:43 PM to 8:45 PM और 29 सितंबर 3:25 AM to 6:44 AM। उसके बाद बात करें अक्टूबर मास की, तो उसमें 2 दिन आते हैं। 12 अक्टूबर 5:35 AM to 9:47 AM। 25 अक्टूबर 2:15 AM to 6:08 AM। नवंबर मास में 2 दिन आते हैं। 6 नवंबर 7:56 PM to 7 नवंबर 00:50 AM। 19 नवंबर 11:30 PM to 20 तारीख को 4:09 AM। दिसंबर मास में 3 दिन आते हैं। 2 दिसंबर 5:21 PM to 11:43 PM। 16 दिसंबर 7:38 AM to 2 PM और 24 दिसंबर 12:05 PM to 6:58 PM। याद रहे, पूरे साल के जो 12 मास है उसमें ये दिन महापात के जहाँ जहाँ पर आते हैं वह समय के साथ यहाँ दर्शाया गया है। वह दिन, वह समय हमें लौकिक, दैट मीन्स मटेरियलिस्टिक शुभ कर्मों के लिए यूज़ नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए कि हमारी कुंडली में कोई दोष है या फिर हमें पुण्य प्राप्ति करनी है, तो वो प्राप्ति करने के लिए जो महापात का समय है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उस समय में अगर हम ये पुण्य प्राप्ति करने के लिए प्रयास करेंगे तो उसका जो परिणाम मिलेगा
वह मल्टीफोल्ड में मिलेगा, अनंत गुना मिलेगा। मुझे आशा है कि यहाँ पर दर्शाए गए समय का अगर हम सब सही तरह से उपयोग करेंगे तो जीवन में सुनिश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।